अगर आप भी पहली दफ़ा अम्मी बनने वाली हैं, मामा बनने वाली हैं और बेबी शॉपिंग प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ ख़रीदना ज़रूरी है और क्या चीज़ अगर ख़रीदेंगी तो सिर्फ़ आपके पैसे ज़ाया हो जाएँगे। तो आज की इस वीडियो को आपने बग़ैर स्किप किए एंड तक देखना है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही यूज़फुल से टिप्स कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें ख़रीदनी हैं और कौन सी चीज़ों को स्किप कर देना है। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त सी अफोर्डेबल सी बेबी अलमीरा शेयर करूँगी जिसमें आप अपने बच्चों के स्पेशली न्यू बॉर्न बच्चों के कपड़े बड़ी आसानी से रख सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कुछ दिन पहले मैं गई थी शॉपिंग पे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बस कुछ टाइम रह गया है, इंशाल्लाह खैर व आफ़ियत का वक्त आए मेरी डिलीवरी में। और मेरी वो सारी बहनें जो अम्मियाँ बनने जा रही हैं ना, उन सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। और जो अभी इस नेमत से महरूम है, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी गोद हरी भरी करे, आपको साहिब औलाद करे, नेक सालेह सेहतमंद औलाद से नवाजे। तो यहाँ जी हम आ गए थे शॉपिंग मॉल में। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने 2 डिफरेंट जगहों से शॉपिंग की है और 2 से 3 दिन मुझे लगे थे क्योंकि आमना की दफ़ा तो मुझे एज़ सच बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, क्या लेना है क्या नहीं लेना, जिसने जो कहा, जिसने जो ला के दिया चुप करके रख लिया था। और यहाँ पर आपके साथ एक टिप ये भी शेयर करती चलूँ कि अगर आपके पहले एक बेटा या बेटी या 2 से 3 बच्चे भी हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि जब दूसरा बेबी स्पेशली आता है ना, तो जो पहला बेबी है वो बहुत ज़्यादा ना सेंसिटिव हो जाता है, स्पेशली अगर गैप ज़्यादा हो। जैसे आमना में मतलब आमना जो है ना, आने वाले बेबी से 4.5 साल 5 साल बड़ी होने वाली है, तो वो बहुत फ़ील कर रही है और मैं उसको बिल्कुल ही महसूस नहीं करवाना चाहती कि उसके लिए जो मेरा प्यार है वो कम हो गया है या वो थोड़ा-सा भी ना नेग्लेक्टेड फ़ील करे। इसलिए हम मॉल आ गए थे और मैंने सबसे पहले उसके लिए ही शॉपिंग स्टार्ट की थी। बेशक मैंने उसको कहा था कि मैं उसको बहुत सारी चीज़ें तो नहीं लेकर दूँगी, ज़ाहिर-सी बात है मुझे शॉपिंग बेबी के लिए भी करनी थी। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि आमना को थोड़ा-सा भी ना ऐसा महसूस हो कि उसकी ना जो जगह है वो कोई और लेने जा रहा है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर उसके लिए शॉपिंग स्टार्ट की थी और वो बहुत खुश हो गई थी। ये सारे टिप मेरी उन बहनों के लिए है जिनके पहले से ना एक बेटा है या एक बेटी है, जो भी है, कोशिश करें आपका जो पहला बेबी है ना वो बिल्कुल भी नेग्लेक्टेड फ़ील ना करे। अच्छा ख़ैर आमना को मैंने 3 से 4 ड्रेसेस दिलवा दिए थे। अब बात कर लेते हैं न्यू बॉर्न के ना इस तरह के जो स्टार्टर सेट होती है ना, जो हम मोस्टली हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं क्योंकि जब बेबी पैदा होता है तो हमने हॉस्पिटल वालों को एक पूरा सेट देना होता है जिसके अंदर इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। आमना की दफ़ा मैंने ये बेवकूफ़ी की कि मैंने एक इस तरह का कोई स्टार्टर सेट लिया ही नहीं और आमना हुई थी सर्दियों में। अब मेरी इंशाल्लाह जो डिलीवरी है वो होनी है गर्मी में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने बच्चों के कपड़े लेते हुए देखनी है ना, वो ये है कि जो भी स्टफ़ है ना वो सॉफ्ट कॉटन हो अगर आपकी डिलीवरी गर्मी में होनी है। अक्सर ना हम पॉलिएस्टर टाइप का या अक्सर बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा होता कि उसके अंदर ना हल्का सा वो एक रेशमी सी तार होती है, सिंथेटिक सा फैब्रिक होता है, हम वो ले आते हैं और उसकी प्राइस एज़ कम्पेयर टू कॉटन के कपड़ों के और जो थोड़े से सॉफ्ट वाले कपड़े होते हैं ना, वो प्राइजेस तो कम होती हैं लेकिन वो बच्चों की स्किन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, स्पेशली अगर आपकी डिलीवरी भी गर्मी में होनी है। तो थोड़े से पैसे आपने ज़्यादा पे कर लेने हैं लेकिन आपने स्टफ़ बहुत अच्छे तरीके से चेक करना है। अच्छा अगर आप मेरे हस्बैंड के चैनल पे व्लॉग्स देखते होंगे ना, तो आपने कल के व्लॉग में देखा होगा कि मैं कुछ चीज़ें वापस कराने गई थी। तो वो इसीलिए वापस कराने गई थी कि घर आके जब मैंने सारे कपड़े अच्छे तरीके से खोल के देखे तो मुझे पता चला कि उसमें 2 ड्रेसेस ऐसे थे जिसके अंदर ना हल्की सी मिक्सिंग हुई हुई थी स्टफ़ में और वो रेशमी सा फ़ील दे रहे थे और मुझे पता था कि आमना की दफ़ा मैंने ये गलती की है, इस दफ़ा मैंने बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा इस तरह के ये वाले सेट्स होते हैं ना, इनको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे माइंड में इनका नाम नहीं आ रहा। ये भी बड़े हेल्पफुल और यूज़फुल रहते हैं और आपने सिर्फ़ ना 6 से 7 या हद कोई 7, 8, 9, 10 भी ले लें, लेकिन न्यू बॉर्न वाले कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं लेने क्योंकि बच्चा जो है बहुत जल्दी ग्रो करता है और फिर वो जो कपड़े हैं ना वो पड़े के पड़े रह जाते हैं। अक्सर ना जब हम पहली दफ़ा माँ बन रहे होते हैं तो शौक में और हम जब मार्केट जाते हैं हमें हर चीज़ क्यूट लग रही होती है, लेकिन बेबी शॉपिंग में आपने सिर्फ क्यूट नहीं देखनी, सबसे पहले हर चीज़ का मटेरियल देखना है, फैब्रिक देखना है। अगर सर्दियों में डिलीवरी है तो सर्दियों के हिसाब से इस तरह का फैब्रिक लें जिसमें जो बच्चा है ना वो फुल गर्म रहे, उसको बिल्कुल सर्दी ना लगे। अगर गर्मियाँ हैं तो कॉटन फैब्रिक को प्रेफर करें, जो बिल्कुल एक सॉफ्ट सा स्टफ़ होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने ज़ाहिर-सी बात है आमना को पैदा किया है, उसको बड़ा किया, तो अब मुझे समझ में आई है, इसलिए अब मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं थी। पहले मैंने यही गलतियाँ की थी, इतनी सारी फ़िज़ूल की चीज़ें ले ली थी, तो वही कह रही हूँ कि बस हद आप 8 से 9 कपड़े ले लें, 8 से 9 न्यू बॉर्न के साइज़ के ड्रेसेस ले लें क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करता है और फिर वो जो न्यू बॉर्न वाले कपड़े हैं ना वो हद महीना या महीने से भी कम ही पहने जा रहे होते हैं। और इस तरह के जो क्यूट कपड़े होते हैं ना ये नेट के, ये लेने से अवॉइड करें क्योंकि
छोटा बेबी स्पेशली गर्मी में इस तरह के कपड़े बिल्कुल नहीं पहन सकता, चाहे उसने एसी में भी रहना हो। और दूसरी बात, हम बेबी को फुल एसी में रख भी नहीं सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के आपने कपड़ों की खरीदारी करनी है। मेरे वाली मिस्टेक नहीं करनी कि बस जो चीज़ क्यूट लगे वो ले लो। क्यूट के चक्कर में हमारा जो बजट है ना, वो भी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता और हम ओवर शॉपिंग कराते हैं। 7 से 8 ड्रेसेस बहुत है, चाहे बेबी गर्ल है, चाहे बेबी बॉय है। उसके बाद जैसे-जैसे, और हाँ, स्पेशली एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तभी हमें उसकी फ़िज़ीक का और उसके वेट का सही तरह से पता चलता है। तो अक्सर ऐसे होता है कि कुछ कपड़े या तो हम बहुत बड़े ले लेते हैं, चलो जो बड़े हैं वो तो बाद में यूज़ हो जाएँगे, लेकिन जो हमने बहुत छोटे ले लिए हैं ना, वो फिर वेस्ट ही होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा पैसे ना कपड़ों के ऊपर ज़ाया नहीं कर देने। हाँ, जब बेबी आ जाए फिर उसके वेट के हिसाब से आप जो है ना शॉपिंग बाकी की सारी कर लें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें भी मत लें। जैसे मैंने फ़िलहाल सिर्फ एक ही फ़ीडर लिया था, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग प्लान कर रही हैं तो पता नहीं है कि ना कितने अरसे के लिए फ़ीडर यूज़ होगा। लेकिन हाँ, फ़ीडर की ना मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि आपने किस तरह का फ़ीडर लेना है। आमना की दफ़ा मैंने वो सिंपल जो आर्म शील्ड के फ़ीडर मिलते हैं ना, वो वाले ले लिए। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि इस तरह के एक फ़ीडर्स भी आते हैं, और स्पेशली बच्चों को ना बहुत ज़्यादा गैस का इश्यू होता है। आमना की दफ़ा तो मुझे समझ ही नहीं आती थी ये क्यों रो रही है, क्यों लाल सुर्ख हो गई है। तो बच्चों को अक्सर कॉलिक का इश्यू हो जाता है, उनके पेट में हो जाती है गैस। तो ये इस तरह के जो शेप वाले फीडर्स होते हैं ना, कहते हैं कि अगर इसके अंदर बच्चे को फीडर बनाकर दो, दूध दो, तो उसको गैस नहीं होगी। और कोशिश करें इस तरह का फीडर लें जिसका जो निपल है ना, कैप के साथ अटैच हो जाए। इस तरह जब आप फीडर को शेक करेंगी ना, तो दूध यहाँ वहाँ नहीं गिरेगा। वरना हम जो दूसरे फीडर्स ले लेते हैं ना, वो थोड़े से आते हैं तो सस्ते हैं। ये वाला मैंने 900 का लिया है। इससे भी ज़्यादा महंगे ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें भी मत लें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बच्चे ने कितने टाइम के लिए ना फीडर पीना है। इस तरह इसकी जो कैप है ना, बिल्कुल निप्पल के साथ अटैच हो जाएगी, और आप चाहे इसको बैग में लेकर भी जाएंगी ना, तो दूध यहाँ वहाँ नहीं गिरेगा। अच्छा, जो पहले आप क्लिप्स देख रहे थे वो एक दूसरी जगह के थे, अब जो देख रहे हैं वो एक दूसरी जगह के हैं। पहले भी जब मैं मॉल गई थी, आमना को मैंने 2 से 3 ड्रेसेस लेकर दिए थे। यहाँ पर भी ना वो अपने लिए कुछ ना कुछ देखने लग गई थी। तो बस मुझे बार-बार यही था कि ज़ाहिर-सी बात है वो 4 साढ़े 4 साल बिल्कुल अकेली रही है। मेरी अटेंशन और शुएब की अटेंशन सिर्फ़ आमना के लिए थी। अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उसको थोड़ा-सा भी एहसास हो कि हमारा जो प्यार है ना, उसके लिए कम हो गया। अच्छा, इसके अलावा गर्मी हो या सर्दी, बच्चे को कैप पहनानी पड़ती है। हाँ, सर्दियों में आप थोड़ा मोटा वाला कैप का स्टफ़ ले लें, लेकिन गर्मियों में इस तरह की बिल्कुल ना नरम-नरम, सॉफ्ट-सॉफ्ट मटीरियल की कैप्स आती हैं। लेकिन वही वाली टिप, वही वाला मशवरा मैं आपको दूँगी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मत खरीदें। 1 से 2, हाँ, बस 2 कैप्स ले लें, ये मोर देन इनफ है। और अच्छा, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, शुरू-शुरू में आमना के लिए मैंने इतने सारे शूज़ खरीद लिए। बाद में मुझे पता चला कि शूज़ तो बच्चा पहनता ही नहीं है, और ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है कि बच्चे को ना जूते पहनाए जाएँ। तो क्यूट के चक्कर में आपने महँगे-महँगे जूते नहीं खरीद लेने। हाँ, जब बेबी थोड़ा-सा बड़ा होने लग जाए, फिर आप जो है ना जूतों के ऊपर पैसे वगैरह जो है वो लगा सकती हैं। वरना अक्सर हम जो नई माएँ हैं ना, वो यही गलती करती हैं कि शौक-शौक में ना ओवर शॉपिंग कराती हैं, और अक्सर ऐसी चीज़ें बहुत सारी फिर होती हैं जो सिर्फ़ पड़ी रह जाती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आई थी ना, तो यहाँ पर मुझे क्रॉकरी भी बहुत अच्छी नज़र आई थी। तो हम औरतों को होता है ना कि जहाँ अच्छे भांडे नज़र आते हैं, तो हम कहती हैं चलो ले लो। आपने कल शोएब के व्लॉग में देख ही लिया होगा कि मैंने उनको कितना थकाया था। ख़ैर, आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल हाँ, एक बहुत ज़रूरी और टिप मैं आपको ये देती चलूँ कि अगर गर्मी में डिलीवरी है ना, तो आप वो जो आम लॉन के इस तरह के झबले टाइप के कपड़े होते हैं, वो भी सिलवा सकती हैं। मुझे तो ऑनेस्टली आज तक ना आमना के कपड़ों के लिए अच्छी दर्जन मिली है, और ना अब मिली थी। तो मैंने इसीलिए कोशिश की है कि मैं रेडीमेड कपड़े ही ले लूँ। लेकिन अगर आपको खुद स्टिचिंग आती है या आपके पास एक अच्छी दर्जन है ना, तो गर्मी में बच्चों के लिए, स्पेशली न्यू बॉर्न के लिए, आप खुले-खुले झबले सिलवा सकती हैं। फ्रॉक सिलवा लें, साथ में निकर्स जो होती हैं बहुत सॉफ्ट मटीरियल, ताकि बच्चा जो है ना कंफर्टेबल रहे। और हाँ, बहुत ज़्यादा जो है ना, अगर आपकी गर्मी में डिलीवरी होने वाली है, तो मोटे वाले ब्लैंकेट्स और जो रैपिंग शीट्स, स्वेडल्स होते हैं, वो भी ना लें। इस तरह का मटीरियल लें जो गर्मी में ना इस्तेमाल हो सके। बाकी मैं आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ शेयर करती हूँ। स्पेशली मेरी वो बहन है जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, और ज़ाहिर-सी बात है बच्चों के कपड़े रखने वाली अलमारियाँ मैंने चेक की थी, 20,000 22,000 से कम नहीं थी। ये तो मैं गई थी चेज़ वैल्यू, वहाँ पर मुझे ना ये नज़र आया, और ये मैंने दराज़ पर भी देखा है, लेकिन दराज़ की जो थी ना, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। ये बेसिकली ना इस तरह की एक अलमारी टाइप की चीज़ है। इसके अंदर 4 शेल्फ्स हैं। आपने इसको खुद असेंबल करना है, और ये आपको 2000 के, हाँ, 2000 से कम की ही मिल जाएगी। और मैं आपको मशवरा ये दूँगी कि ऑनलाइन मंगवाने की बजाय ना आप चेक करें, अगर आपके भी
क्या कहते हैं शहर में चेज़अप पे तो नहीं थी, चेज़ वैल्यू में आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी थी। आपने इन रैक्स को ना सेट कर लेना है और ऊपर से इसके ऊपर ना पूरा कपड़ा कवर हो जाएगा और ज़िप बंद हो जाएगी। न्यू बॉर्न के कपड़े छोटे-छोटे ही होते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अगर आप जॉइंट फैमिली में हो और आपका घर छोटा हो और कपड़े रखने की इतनी स्पेस ना हो, पहले से भी बच्चे हों और फिर सबसे ज़रूरी चीज़ अगर आपका बजट ना हो, तो एक ये बहुत यूज़फुल परचेज़ हो सकती है आपके लिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ़ इसीलिए इसको ओपन किया था ताकि आप लोगों को मैं व्लॉग में दिखा दूँ। अभी मैंने इसको सेट नहीं करना, डिलीवरी से मैं 1 वीक पहले इसको सेट करके इसके अंदर कपड़े-शपड़े जब ऑर्गेनाइज़ करूँगी तब भी आप लोगों को दिखा दूँगी। आप सब ने बस मुझे अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखना है और आजकल व्लॉग्स बनाने की लिटरली हिम्मत नहीं होती। लेकिन मैंने सोचा कि मैं ये वाला व्लॉग बना के ना कुछ टिप्स हैं जो मुझे आमना की दफ़ा ये ऑनेस्टली बातें नहीं पता थी। ज़ाहिर-सी बात है इंसान एक्सपीरियंस करने के बाद और जब एक दफ़ा माँ बन जाता है ना फिर सारी गलतियाँ समझ में आती हैं। तो मैंने आमना की दफ़ा एक तो वो ज़ाहिर-सी बात है मेरी मम्मा ने आमना के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी। ख़ैर वो सारी चीज़ें जो थी ना वो थी यूज़फुल थी और आमना की दादों ने की वो भी यूज़फुल थी। लेकिन जो मैंने खुद अपने बिहाफ़ पे शोएब के साथ जाकर खरीदी थी ना, उनमें बहुत सारी मैं ऐसी फ़िज़ूल की चीज़ें ले आई थी जो बाद में इस्तेमाल ही नहीं हुई थी। या कुछ कपड़े ऐसे थे जिनका मैंने स्टफ़ अच्छा नहीं खरीदा था और वो भी मैंने आमना को नहीं पहनाए थे क्योंकि वो अजीब-सा चुभने वाला कपड़ा था, उसके अंदर कुछ मिक्सिंग थी, सिंथेटिक मटीरियल था। ये बेबी वाली जो है ना किड्स कलेक्शन बॉक्स 3 शेल्फ्स है। अगर आपने दराज़ पे सर्च करना है तो आप लिख सकती हैं किड्स क्या कहते हैं फ़ोल्डेबल अलमीरा, इस तरह का कुछ भी सर्च कर लें। लेकिन वही बात है वहाँ पर जो क्वालिटी थी ना वो अच्छी नहीं थी और क्योंकि मेरे रूम का फर्नीचर सारा ब्राउन कलर का है तो मैंने वो वाली अलमारी खरीदी थी जिसके ऊपर ना ये इस तरह का डार्क ब्राउन कलर का कपड़ा आ जाएगा ताकि जब मैं इसको बेडरूम में सेट करूँ ना तो ये जो है ना पड़ी हुई भी अच्छी लगेगी। और 2000 में अगर आपको बच्चों के कपड़े रखने के लिए एक चीज़ मिल रही है तो मुझे लगता है कि कोई घाटे का सौदा नहीं है, अच्छी चीज़ है। बाकी मैंने किचन के लिए क्या ख़रीदा था वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। एक ये मैंने आमना के लिए शूज़ लिए थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इतना सॉफ्ट और मतलब बहुत कंफर्टेबल थे ये। तो वो मुझे कह रही थी मम्मा ये भी व्लॉग में दिखाएँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिए। बाकी हॉस्पिटल बैग में आपने अपने लिए और बेबी के लिए क्या कुछ रख के जाना है ना उसके हवाले से भी एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर आमना की खालाओं को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।